जय माता दी। शीतला अष्टमी होली के ठीक 8 दिन बाद मनाई जाती है। इसे कई स्थानों पर बासोड़े के नाम से भी जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसे बूढ़ी बासोड़ा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और रोग दोष भी दूर रहते हैं, क्योंकि शीतला माता को आरोग्य की देवी भी माना जाता है। इस दिन को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत रख रही हैं या शीतला माता की पूजा करने जा रही हैं, तो आपको इन जरूरी नियमों के बारे में जान लेना चाहिए कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस साल 2026 में शीतला अष्टमी किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और शीतला माता की पूजा में किन किन सामग्रियों का भोग लगाया जाता है। हमारे देश में कुछ जगहों पर शीतला माता की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार को भी की जाती है। इन दिनों में भी उसी प्रकार से पूजा की जाती है जैसे शीतला अष्टमी के दिन की जाती है। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। सप्तमी तिथि मंगलवार को देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को सुबह 1:55 से शुरू होगी। 11 मार्च दिन बुधवार को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहेगी और अष्टमी तिथि का समापन 12 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:19 पर होगा। ऐसे में हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च दिन बुधवार को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। इसी दिन शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाएगा और जो भी व्रती महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं वे इस दिन भी व्रत रख सकती हैं। शीतला माता की पूजा में माता को भोग अर्पित करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक माना जाता है, यानी कि सूर्य देव की किरण निकलने से पहले आप शीतला माता की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा और सूर्योदय सुबह 6:43 पर होगा। इसलिए इस समय आप शीतला माता की पूजा और भोग अर्पित कर सकते हैं। हालांकि इस दिन शीतला माता के दर्शन करने और उनकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर 12 बजे तक रहती है, इसलिए दोपहर तक भी अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जा सकती है। इसके अलावा बुधवार के दिन सुबह 9:11 तक वज्र योग रहेगा। इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। अब जानते हैं शीतला अष्टमी के दिन ध्यान रखने वाली कुछ आवश्यक बातें जिनका नियम जरूर पालन करना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन माता को अर्पित किया जाने वाला भोग सप्तमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर बनाया जाना चाहिए। यह भोजन आप सप्तमी तिथि की रात तक भी बना सकते हैं। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन सुबह जब तक शीतला माता की पूजा नहीं कर ली जाती या उन्हें भोग नहीं लगा दिया जाता, तब तक मुंह जूठा नहीं किया जाता। शीतला माता को नीम बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना शुभ माना जाता है। पूजा में नीम की टहनी रखना या नीम के पेड़ की पूजा करना और नीम के पेड़ की जड़ में ठंडा जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। शीतला माता की पूजा करने से पहले पूरे घर की अच्छी तरह साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत प्रिय है। घर का कोना कोना साफ रखें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण भी बांधा जा सकता है। माता को ठंडा जल अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि जल एकदम शीतल होना चाहिए। गुनगुना या गर्म जल शीतला माता को अर्पित नहीं करना। पूजा करने के बाद माता को अर्पित किए गए जल में से कुछ बूंदें घर के हर कोने में छिड़कनी चाहिए। अगर आप मंदिर में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल में से थोड़ा सा जल अपने घर अवश्य लेकर आएं और उसे घर में छिड़कें। कई स्थानों पर उस जल को परिवार के सदस्यों की आंखों पर भी लगाया जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडा भोजन या जल का दान करना बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। अब बात करते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में आग जलाने वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन घर में चूल्हा जलाने से माता नाराज हो सकती हैं। इस दिन गर्म भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन घरों में शीतला अष्टमी की पूजा होती है वहां इस दिन ठंडा और बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इस दिन सुई धागे का काम नहीं करना। खासकर व्रत रखने वाली महिलाओं को सिलाई कढ़ाई जैसे कामों में से बचना चाहिए। तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श भी नहीं करना चाहिए।
कई स्थानों पर यह भी परंपरा है कि शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं सिर से स्नान नहीं करती।